हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत आवश्यक और बहुत अच्छी जानकारी लेकर के आए हैं। दोस्तों, जो हर किसी के काम आने वाली चीज़ है और किसी के भी जीवन में वो ऐसी मुलाकात हो सकती है जो हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हम बता रहे हैं आपको गाढ़ा धन कैसे पाएँ। जो ज़मीन में जो गाढ़ा धन होता है ना, सोना चांदी, जो पुराने समय में जो राजा महाराजा यानी जो हमारे पूर्वज भी पहले क्या था ना, भारत सोने की चिड़िया था। हमारे पास, हमारे पूर्वजों के पास बहुत सोना था। तो बहुत सोना था तो अंग्रेज़ लूट ले गए। आपको मालूम है, अंग्रेज़ हमारे देश में 200 सालों तक राज किए और जहाँ जहाँ सोना था तो वो सब लूट ले गए। और बात ये थी ना कि हमारे भारत में एक ऐसी पुस्तिका थी, जैसे होता है ना कि एक लेख होता है, पुस्तिका होती है, उसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि फ़लानी चीज़ कहाँ रखी हुई है। तो एक खुफिया फाइल जिसको कहते हैं, खुफिया डायरी। तो वो डायरी हमारे पास थी, हमारे भारतवासियों के पास। उसमें लिखा था कि सोना चांदी कहाँ रखा है, क्या उसकी पहचान है। तो वो अंग्रेज़ों के हाथ लग गई और अंग्रेज़ी लूट ले गए उसको। ढूंढ ढूंढ करके उन्होंने पता लगा लिया कि फ़लानी चीज़ सोना चांदी कहाँ रखा है। तो खुफिया जो थे वो जो ढूंढ ढांड के लेकर के चले गए, लेकिन तब भी हमारे देश में इतना सोना था कि वो पूरा सोना नहीं ले जा सके। अभी भी जो हमारे पूर्वज थे तो ज़मीन में गड़ा गए और वो क्या करते थे, मटके में भर के या किसी धातु के बर्तन में भर करके सोना चांदी और ज़मीन में गड़ा देते थे, ताकि पहले बैंक लाकर तो थे नहीं कि बैंकों में जमा कर देंगे। और ये ऐसी चीज़ है भी नहीं कि हर किसी को बताते घूमें। जो भी उनके पास गुप्त धन होता था तो इसी तरह वो बर्तन में भर के और ज़मीन में गड़ा देते थे। तो हम उसी पर बात कर रहे हैं दोस्तों। उसकी पहचान क्या होती है, जैसे आप ये गाढ़ा धन प्राप्त करना चाहते हैं तो उसकी पहचान क्या रहेगी, ये आप समझ लीजिए। ये वीडियो बहुत काम का होने वाला है और बहुत लोग इसकी खोज और तलाश में भी रहते हैं। पूरा जीवन गुजर जाता है और इसकी जानकारी और खोज नहीं कर पाते हैं, ना प्राप्त कर पाते हैं। पहली बात तो जहाँ पर सोना चांदी ज़्यादा मात्रा में होता है और रखा जाता है, पूर्वजों ने जो रख दिया है, वो जीवधारी हो जाता है। जीवधारी का मतलब क्या होता है? जीवधारी का मतलब ये होता है कि उस पर एक जीव ऊपर आकर के बैठ जाता है जो उसकी सुरक्षा करता है। जो नाग होता है ना, भयानक नाग, काला सांप, काला नाग, वो काला सांप उसकी रक्षा करता है, उसके इर्द गिर्द रहता है और वो अपना रूप भी बदल सकता है और किसी भी तरीके से वो अपना प्राण दे करके और प्राण न्यौछावर करके उसमें मतलब उसकी रक्षा करता है। कोई उसको छीन या लूट नहीं सकता आसानी से। उसको छीन या लूट वही सकता है जो उसको अपने पहले बंधन में करेगा, काबू में करेगा, मंत्रों से या किसी भी तरीके से, तब उस धन को प्राप्त कर सकता है। तो इस तरीके से उसको प्राप्त कर सकता है। तो हम इस वीडियो में बताने का मतलब हमारा ये है कि देखिए, जो पैतृक संपत्ति है, तो जो पैतृक संपत्ति है आपके पूर्वजों ने रखा है, आप उनके वंशज हैं, तो आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी। दूसरी बात, यदि अपने आप प्राप्त नहीं होती है तो उसकी कुछ पहचान होती है। देखिए, जब आप भी आपके समय में यदि कोई चीज़ ज़मीन में छिपा करके रखेंगे या किसी दीवार में छिपा करके रखेंगे तो आप उसकी पहचान कोई ना कोई बना देंगे। तो ऐसे तब भी करते थे, कोई ना कोई पहचान वो ज़रूर बनाते थे, ज़रूर छोड़ते थे पहचान। तो उसमें पहचान ये होती थी कि कोई ना कोई पहचान ज़रूर छोड़ते थे। जैसे क्या होता था कि कोई गुंबद जैसा बना देता था। और जैसे बहुत से क्या होता था कि पहले के समय में जो तुलसी घड़ा होता था, तुलसी घड़ा में छिपा के रख देते थे, क्योंकि लोगों को मालूम था कि ये तुलसी घड़ा है, धार्मिक पौधा है, तो यहाँ पे कोई जल्दी तोड़ फोड़ करेगा नहीं। तो तुलसी घड़ा ऐसा बनाया जाता था, वो मतलब अच्छा खासा ठीक ठाक, कि उसमें अंदर कोई चीज़ आसानी से ज़्यादा मात्रा में भरी जा सके, किसी बर्तन में भर करके, और उसके ऊपर तुलसी का पेड़ लगा दिया जाता था, क्योंकि लोगों को मालूम था कि ये तो पूजा स्थल है, तुलसी का पेड़ लगा हुआ, इसको कोई जल्दी तोड़ेगा नहीं, और भगवान के नाम पर वहीं पर उसको रख दिया जाता था। तो तुलसी घड़ा में बहुत बार बहुत लोगों को मिला भी है और बहुत लोग सफल भी हुए हैं। तो ज़्यादातर जो पुराने तुलसी घड़ा हैं, जो भी आज भी राजा महाराजाओं के समय में महल खंडहर जो भी जहाँ बने हुए हैं, तो जो तुलसी घड़ा है
वहाँ पर सोना चांदी पाया जाता है। दूसरी बात, जहाँ पर पूजा स्थल होता है तो वहाँ पर भी लोग छिपा करके ज़मीन में गड़ा करके रख दिए हैं। जिनको जानकारी हुई है वो खोद करके प्राप्त कर लिए हैं। और जहाँ पर ये घर की बात बता रहे हैं, जहाँ समाज में, बस्ती में, जैसे कोई जंगल का किनारा है, जैसे कोई आवारा पड़ी ज़मीन है, वहाँ पर भी यदि किसी देवी देवता का मूर्ति आप देखते होंगे, स्थान होगा, तो वहाँ पर भी आप जो है छिपा करके रख देते थे। तो वहाँ भी कई लोगों को मिला है। तो इस तरीके से आप इसकी खोजबीन कर सकते हैं। दूसरी बात जो है, पहले के समय में जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी, तो मूर्तियाँ पहले जो बनती थी तो वो पत्थर पिघलता था, पत्थर को पिघला करके मूर्ति बनाई जाती थी। तो उस मूर्ति के अंदर भी भर दिया जाता था। जैसे किसी मूर्ति का पेट ज़्यादा बड़ा हो तो समझ लीजिए उस मूर्ति के पेट में है सोना चांदी, उसमें रखा गया है। ज़्यादातर बहुत ज़्यादा कीमती सोना या हीरे जवाहरात ऐसी चीज़ें रखी जाती थी। जैसे जिस मूर्ति का गाल ज़्यादा बड़े हैं या स्तन ज़्यादा बड़े हैं तो वहाँ पर छिपा करके रखा जाता था, क्योंकि पत्थर पहले पिघलता था। इस तरीके से उसको अंदर पहले भर दिया जाता था और फिर उसमें इतनी अच्छी उसमें नक्काशी कलाकारी की जाती थी कि बाहर का कोई आदमी समझ ना पाए, ये समझे